सो लास्ट वीडियो में हम लोग नेस्ट फैक्ट्री क्लास से उस क्लास का इम्प्लीमेंटेशन देखा था। इस वीडियो में हम लोग हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन क्लास है। ये क्लास क्या है? एप्लीकेशन जो मेन एप्लीकेशन है उसका रनिंग इंस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। सो हम इस वीडियो में इस क्लास का रोल्स और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस क्लास की होने वाली है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट जी, हम लोग वो देखने वाले हैं और क्या क्या डिज़ाइन चॉइसेस लेते हैं और क्या क्या डिज़ाइन डिसीजंस हम लेते हैं इस क्लास को लिखने के लिए। तो हम भी ये सारा चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। सो ये हमारे एप्लीकेशन का एक रनिंग इंस्टेंस है। ये कुछ चीज़ें जो हमें देख के विजुअली इसके बारे में समझ आ रही है कि हमारा एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप और रन होने के लिए काफ़ी सारे प्रोसेसेस कर रहा है। अभी के लिए सारी की सारी फंक्शनैलिटी एक सिंगल इंटरफेस पे ही माउंटेड है। अभी हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी हमारी ये फंक्शनैलिटीज़ है वो क्या है। सेकेंड चीज़ की करंट इम्प्लीमेंटेशन में क्या इशू है, क्योंकि सारा का सारा हम एक इंटरफेस पे ला रहे हैं और क्या डिज़ाइन चॉइसेस लेके हम इसको बेटर बना सकते हैं एंड जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या रहने वाला है। सो हम ये डिस्कस करने वाले हैं। और सो फर्स्ट जो हमारा आता है वो ये है एप्लीकेशन इनिशियलाइजेशन एंड बूटस्ट्रैप। ये फंक्शन का जो मेन पर्पस क्या है कि एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करना एंड जो भी एप्लीकेशन के लाइफ साइकिल्स है उन सबको सेट करना। जो मॉड्यूल्स की क्रिएशन है, प्रोवाइडर्स और कंट्रोलर्स या मिडलवेयर्स या और भी जो दूसरी चीज़ें यूज हुई हैं उनके जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उन सबको लेके आना। सो जो सेकंड पीस ऑफ वर्क है वो है हमारा मॉड्यूल मैनेजमेंट। एंड मॉड्यूल मैनेजमेंट क्या करता है कि जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, ये जितनी भी मॉड्यूल्स हमारे एप्लीकेशन में हैं उनके रजिस्ट्रेशन, उनकी इनिशियलाइजेशन और उन मॉड्यूल्स की जो डिपेंडेंसीज है उन डिपेंडेंसीज का रिजोल्यूशन प्रोवाइड करता है और ये मेक श्योर करता है कि वो करेक्ट ऑर्डर में ही इनिशियलाइज हो ताकि जो भी डिपेंडेंसीज है वो प्रॉपर वे में रिजॉल्व हो सके। सो नेक्स्ट सेक्शन है वो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। और ये जैसे नाम ही सजेस्ट करता है, इसका काम है कि थ्रू आउट द एप्लीकेशन जहाँ पे भी डिपेंडेंसी रिजॉल्व करने की नीड हो रिजॉल्व करता है और जहाँ पे भी डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करने की नीड हो ये डिपेंडेंसी इंजेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल सर्विसेज के अंदर या कंट्रोलर्स के अंदर कोई डिपेंडेंसी इंजेक्ट करनी हो या रिजॉल्व करनी हो तो यही जो हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन का सिस्टम है ये काम करता है। ओके, सो नेक्स्ट वन है हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ये थ्रू आउट द एप्लीकेशन हमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन पास ऑन करनी है, किसी चीज़ की इनिशियलाइजेशन है किसी भी चीज़ के लिए, तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट वो प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं एक सिंगल लाइन में इसका यूज़ बोलूँ तो थ्रू आउट द एप्लीकेशन जो भी कॉन्फ़िगरेशन पास करनी है, फॉर एग्जांपल लेट्स से हमें पोर्ट पास करना है एप्लीकेशन का, वो हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के थ्रू कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ एक्सप्रेस स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन। और जैसे नाम से ही इससे भी ऑब्वियस है काफ़ी कि इसका क्या काम हो सकता है। एक दो काम जैसे मैं गिनाता हूँ, जैसे कि इनकमिंग रिक्वेस्ट को उनके कंट्रोलर्स तक लेके जाना। सो जो भी HTTP रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास उसको प्रॉपर कंट्रोलर से मैप करना या फिर जो राउटिंग मैकेनिज्म है वो सेट करना, मिडलवेयर सेट करना या एक्सप्रेस रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, कुकीज़ वगैरह सेट करना। जो भी कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्रेस रिलेटेड है वो भी सेट करना इस फंक्शन का काम रहेगा। नेक्स्ट वन बेसिकली लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है। अभी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बट एग्जांपल के लिए जो हम ऑन मॉड्यूल इनिट कहते हैं, जैसे इनिशियलाइजेशन के टाइम अगर हमें कुछ फॉर्म करना है तो उसके लिए जो ऑन मॉड्यूल इनिट वाले हुक्स होते हैं सो वो आते हैं, या फिर शट डाउन के लिए ऑन मॉड्यूल शट डाउन वाले हुक्स आते हैं। तो बेसिकली जो भी हुक्स बोलो या जो एप्लीकेशन के लाइफ साइकिल होते हैं ना उनको ही कवर करेगा। नेक्स्ट हमारे पास ये तीन है, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक इनिशियलाइजेशन, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन एंड स्कोप लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ये थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट है और इनके ऊपर हम एक अलग से ही वीडियो बनाने वाले हैं बट ओवरऑल एक मैं आइडिया दूँ कि ये एग्जैक्टली है क्या। तीनों हमारे जो नेक्स्ट एप्लीकेशन रहने वाला है ना उसका एक आइसोलेटेड इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ताकि कुछ चीज़ें हम स्पेसिफिक एक स्कोप में ही एग्जीक्यूट कर सकें। सो बेसिकली इस आइसोलेशन का एक एग्जांपल देख लेते हैं जो नेक्स्ट इज का टाइप और इनका एक बहुत ही फेमस मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल प्रोवाइड करता है। सो ये एग्जैक्टली वन ऑन वन इम्प्लीमेंटेशन है, वन ऑन वन मैपिंग तो नहीं है बट बेसिकली जो हम बिहेवियर को मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट वाले फंक्शनैलिटीज है वो क्या बिहेवियर प्रोवाइड करते हैं उस बिहेवियर को शोकेस करने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है। सो हमारे पास टाइप और एम दो तरह की फंक्शन है, फॉर रूट एंड फॉर फीचर। इस फंक्शन का काम क्या होता है, जो भी कुछ हमने पास किया हुआ है वो थ्रू आउट द एप्लीकेशन अवेलेबल रहेगा। एंड फॉर फीचर का
पर्पस क्या है कि जो भी कुछ हमने पास किया है वो स्पेसिफिक टू दैट मॉड्यूल ही रहेगा। सो बेसिकली अगर लेट्स अज्यूम यहाँ पे एंटिटीज में मोर देन वन एंटिटी होती है और हमने यहाँ पे 4 फीचर में सिर्फ एक ही एंटिटी पास की है, सिर्फ एक ही एंटिटी का एक्सेस रहेगा यूजर मॉड्यूल को। सो ये है ये आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट वन हेल्थ चेक एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये बेसिक हम एक प्रोवाइड कर सकते हैं एंड पॉइंट या हुक्स जो हमारे एप्लीकेशन का हेल्थ और स्टेटस मेंटेन करने में या उसको मॉनिटर करने में हेल्प करेगा। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हम बिल्ड नहीं करने वाले, बट एक मेजर कंपोनेंट रहता है एक नेस्ट.js एप्लीकेशन का। सेम केस जाता है एरर हैंडलिंग के लिए एंड सेम जाता है इवेंट हैंडलिंग के लिए। सो एरर हैंडलिंग बहुत ही मेजर पोर्शन है नेस्ट.js एप्लीकेशन का, बिकॉज बहुत ज़्यादा मूविंग पार्ट्स है तो कहीं कुछ भी फेल हो सकता है और एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन या फिर सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो डीबग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एरर हैंडलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो ये एक मेजर पीस ऑफ वर्क है जो नेस्ट.js एप्लीकेशन को करना पड़ता है बिफोर द एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप। सो अंटिल अनलेस ये सारा, और ये बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन है, इन प्रैक्टिकल बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बट एक ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन है कि बेयर मिनिमम ये इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी हमें फंक्शनैलिटीज़ का तो आइडिया हो गया कि हमारे एप्लीकेशन में क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारे इनिशियल डिसीजंस थे, रिमेंबर हमारे डिसीजंस थे, हम सारा का सारा जो भी एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी है वो एक सिंगल इंटरफेस पे ही रख रहे हैं। तो हम बेसिकली अभी ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हम सब कुछ एक सिंगल इंटरफेस पे रख सकते हैं, अगर रख सकते हैं तो क्यों रख सकते हैं, और अगर नहीं रख सकते तो क्यों नहीं रख सकते, एंड ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं हमारे पास। ओके, थोड़े इश्यूज देख लेते हैं कि हमारे जो करंट हमारा थॉट प्रोसेस है बेस्ड ऑन हमारा एप्लीकेशन क्या क्या काम कर रहा है। तो हमारे थॉट प्रोसेस में क्या क्या प्रॉब्लम है अभी, तो हम उन्हीं प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं एंड देन हम वापस देखने वाले कैसे उन प्रॉब्लम्स को हम मिटिगेट कर सकते हैं और एक बेटर डिज़ाइन डिसीजन ले सकते हैं ताकि हमारा एप्लीकेशन प्रॉपर वे में वर्क करे हमेशा एंड हमें उसको मैनेज और रन करने के लिए ज़्यादा इश्यूज को ना हैंडल करना पड़े। सो द फर्स्ट थिंग इज कि एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया एज इन कि हम बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ को एक सिंगल इंटरफेस से टाई अप कर रहे, अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ रहा है उस इंटरफेस को, वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और इससे क्या हो रहा है कि जो कोड होगा वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एक सिंगल बहुत बड़ी फाइल बन जाएगी जिसको रीड करना भी बहुत मुश्किल है, उसके अंदर चेंजेस करने भी बहुत मुश्किल है एंड एप्लीकेशन को जो टाइम के साथ मेंटेनेंस लगता है उसको वो भी बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। तो ये तो था कॉम्प्लेक्सिटी। जो नेक्स्ट एक इश्यू बड़ा दिख रहा है इसमें वो है टाइट कपलिंग का। टाइट कपलिंग भी एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ मैं उसको। फर्स्ट पार्ट टाइट कपलिंग में ऐसे डिफाइन करूंगा कि जो इंटरडिपेंडेंस है, तो बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़, क्योंकि हमने बहुत ही ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ एक्चुअली हमने एक सिंगल की उसके अंदर डिफाइन कर दी इंटरफेस या क्लास के अंदर बेसिकली। तो उससे क्या होगा कि कोई भी एक चेंज कहीं पे रहा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो चेंज अनइंटेंशनली किसी दूसरे एरिया एप्लीकेशन किसी दूसरे एरिया को इफेक्ट कर रहे हैं, और ये बिल्कुल अनइंटेंशनली है। और इसका रीज़न क्या है, बिकॉज सब कुछ एक ही जगह लिखा हुआ है, एक जगह चेंज किया वो एज अ रिपल इफेक्ट हर जगह प्रोपोगेट हो जाएगा। जो टाइट कपलिंग में सेकेंड मुझे दिखता है इज सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्यों बोल रहा हूँ इसको मैं, बिकॉज एक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर इंटरफेस है, बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ को एक ही सिंगल जगह हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नाउ द थर्ड थिंग इज डिफिकल्ट टू टेस्ट। और बेसिकली जो ये क्लास बनने वाली एक सिंगल जो ये क्लास है, ये क्लास में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो इसका इसका होने वाला क्या है कि इसका जो टेस्टिंग का प्रोसेस है ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होने वाला है। जो टेस्ट सेटअप होता है ना हमारा वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। प्लस जो हमारे जब हम यूनिट टेस्ट रखते हैं तो वहाँ पे जो मॉकिंग स्टॉपिंग करती हैं या जो एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट की जो नीड होती है उन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, उसको मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। सो अगर मैं इनके इम्पैक्ट या टेस्टिंग के इम्पैक्ट की बात करूँ तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होने वाला है, जो हमारा टेस्टिंग का जो डेवलपमेंट टाइम है ना वो बढ़ने वाला है। एंड सेकंड क्या होने वाला है कि बिकॉज ये इतना कॉम्प्लेक्स मैनेज करना है कि हमारा जो टेस्टिंग का जो रिलायबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। कल को कुछ भी चेंज हो सकता है और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो मॉक्ड है वो अपने रियल बिहेवियर को मैमिक नहीं कर पाएंगी। तो वो टेस्ट की जो रिलायबिलिटी है ना
वो बहुत ही कम हो जाती है और आइसोलेटेड एनवायरनमेंट तो है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेटअप कर रहे हैं। एंड एक लास्ट चीज़, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, बट एक लास्ट चीज़ जो हमने लिखी है यहाँ पे वो है लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। अभी लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल लेट्स से कल को मैं इस एप्लीकेशन में एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, या फिर मैं जो एक एग्जिस्टिंग फीचर है उसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो उसमें इश्यूज क्या आएगा कि अगर मेरा कोई कोड है जो मैंने बोला कि, तो वो क्या करने वाला है, बिकॉज वो टाइटली कपल्ड है या वो कहीं और जगह यूज हो रहा है, ना चाहते हुए मुझे उस जगह चेंज करना पड़ेगा, चाहे वो चेंज करेंट चेंज उस चीज़ को इम्पैक्ट नहीं कर रहे हो, बट बिकॉज जो उसमें में लिखा हुआ है या उसमें में डिज़ाइन किया हुआ है कि वो इजीली एक्सटेंड नहीं हो सकता, तो अननेसेसरी के चेंजेस बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो रहे, इवन दो हमारे जो एक्चुअल चेंजेस है वो बहुत ही लेट्स से एक लाइन का है, बट वो एक लाइन का चेंज इस वे में लिखा गया है कि 5 अलग फाइलों में, 6 अलग फाइलों में, 10 अलग फाइलों में हमें वो चेंज करना पड़ रहा है, बहुत ही अननेसेसरी का। सो ये कुछ है जो मेजर ड्रॉबैक्स है। अब हम ये देखते हैं कि एक बार हम इन जो हमारे इश्यूज है ना, उनको कैसे अपने डिज़ाइन चॉइसेस से काइंड ऑफ एलिमिनेट कर सकते हैं, और जो हमारे चॉइसेस है वो किस बेसिस पे लिए हमने, और क्या हमें ऑफर कर रही हो जिससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है हम उन सभी प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअली ना डिस्कस करके हम बस ऐसे डिस्कस करने वाले कि हम क्या क्या अप्रोच लेने वाले हैं जिससे ये सारे प्रॉब्लम, ये या इनके अलावा जो भी एडिशनल होंगे, वो अपने आप में फिक्स हो जाए या मोस्ट ऑफ देम फिक्स हो जाए। ऑब्वियसली सारे तो नहीं होंगे बट मोस्ट ऑफ देम फिक्स हो जाए। हम क्या करने वाले, पहले जो हमारा इतना कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है ना, हम उस एप्लीकेशन को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। ब्रेक डाउन करने वाले इस वे में कि जो हमारा एक्चुअल जो मेन एप्लीकेशन क्लास होगा वो काफ़ी कंपोजेबल हो जाएगा, एज इन जितनी भी टाइप के फंक्शंस है वॉक रहेंगे, हम उनको उनके सेपरेट इंटरफेस में डालेंगे। इंटरफेस एग्रीगेशन प्रिंसिपल टाइप से हम समझ सकते हैं कि हम उन सबको उनकी स्पेसिफिक इंटरफेस में डालेंगे, और जो क्लास है नेक्स्ट एप्लीकेशन वाली क्लास, उस क्लास के ऊपर चॉइस रहेगी उसको क्या इम्प्लीमेंट करना है और क्या इम्प्लीमेंट नहीं करना है, राइट। सो हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि हम जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी उसको ब्रेक डाउन करने के लिए छोटे छोटे मॉड्यूलर इंटरफेसेस बनाएंगे, एंड जो भी फंक्शनैलिटीज हमने डिस्कस की है अब तक, ये सारी फंक्शनैलिटीज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वर्क दे डू, हम उनको उनकी रिस्पेक्टिव इंटरफेस में रखेंगे या वैसी ही ग्रुपिंग क्रिएट करेंगे। तो ये एक तो फर्स्ट चीज़ करने वाले जो काफ़ी हेल्प करने वाला है हमें। सेकंड चीज़ जो हम करने वाले हैं, वेर एवर पॉसिबल हम ट्राई करेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन जैसा सिस्टम यूज़ कर सकें। इसका मेन पर्पस यही है कि हम डिपेंडेंसी क्लास में इंजेक्ट करना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ क्लास एक क्लास दूसरे क्लास से ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रही है। सो हम वो वाला बिहेवियर नहीं चाहते। चाहते हैं कि वेर एवर नीडेड हमें डिपेंडेंट चेक करनी है और डायरेक्ट इंटरेक्शन क्लासेस का अवॉइड करना है। ये हो गया। और इसका बेसिकली ये कि ये टाइट कपलिंग को रिड्यूस करेगा, जो हमारा एक वो था प्रॉब्लम था कि टाइट कपलिंग भी सारी ये ऐसा करते ही हमारा जो डिफिकल्टी इन टेस्टिंग है ये वाला पोर्शन बहुत हेवीली रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज डीआई सिस्टम हो गया वही बहुत ज़्यादा जो हमारी मेजर प्रॉब्लम थी, बहुत सारे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना है, मॉक बनाना है, उसको बहुत प्रॉपर वे में हैंडल कर लेगा, तो काफ़ी ज़्यादा वे में या ऑलमोस्ट सॉल्व भी हो जाएगा। एंड लास्ट में ज़्यादा एक्सटेंसिबिलिटी, जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी और टाइट कपलिंग को जैसे हमने रिड्यूस किया वो इन सबको अपने आप कम कर देगा। तो बस एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं हम लोग कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है। तो ये हमारा मेन एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और ये जो है ये एग्जैक्टली सेम है। सो एक जो इनिशियली क्रिएटेड इंटरफेस वो रहने वाला है, और हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमने इनिशियली आइडेंटिफाई किया था ना विद इन आवर एप्लीकेशन की काइंड ऑफ फंक्शंस है या फिर जो स्पेसिफिक टास्क है, ये हम परफॉर्म करने वाले हैं। हमने इनकी ग्रुपिंग कर दी है, लाइक जो एक्सप्रेस बेस्ड चीज़ें हैं वो हमने एक्सप्रेस के एक इंटरफेस पे ऐड कर दिया हुआ है। जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है उसको हमने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के इंटरफेस पे ऐड कर दिया हुआ है। अभी हमने डिस्कस नहीं किया, हम एक वीडियो बनाएंगे इसके बारे में, इस वीडियो के बाद तब डिस्कस करेंगे। कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो जो हमारे इनिशियल एप्लीकेशन में हो रही थी और वहीं होनी चाहिए, जैसे कि जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का सिस्टम है वो नेक्स्ट एप्लीकेशन के पास ही रहना चाहिए। मॉडल मैनेजमेंट का काम नेक्स्ट मैनेजमेंट के पास, नेक्स्ट एप्लीकेशन के पास ही रहना चाहिए। एप्लीकेशन को अप एंड डाउन करना, बेसिकली हमारा जो सर्वर है उसको स्टार्ट स्टॉप करना, ये सारी फंक्शनैलिटीज़ ये नेक्स्ट एप्लीकेशन के पास ही रहनी चाहिए।
काफ़ी सारी चीज़ें हम अलग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, ये आइडियली खुद का इंटरफ़ेस हो सकता है। हेल्थ चेक मैनेजमेंट खुद के हो सकते हैं। बेसिकली ये सब खुद के हो सकते हैं, बट बिकॉज़ हम इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं जा रहे हैं अभी, और हम एक बेसिक वायर अप करने की कोशिश ही कर रहे हैं, और एक बार जब ये वायर अप हो गया देन हम इसको बहुत ईज़िली एग्रीगेट कर सकते हैं। बट बेस आइडिया ये है कि हमने पैटर्न आइडेंटिफ़ाई कर लिया, गोइंग फॉरवर्ड हमें क्या करना है। बट फॉर टाइम बीइंग ईज़ी मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कोड या बहुत ज़्यादा फ़ोल्डर्स नहीं बनाने, उनके लिए हम लोग बस ये वाला स्ट्रक्चर फ़ॉलो कर रहे हैं कि हमारे पास 3 इंटरफ़ेसेस होंगे। एक एप्लीकेशन डेटा स्पेसिफ़िक इंटरफ़ेस होगा, एंड एक स्पेसिफ़िक इंटरफ़ेस होगा, एंड एक नॉन एचटीटीपी बेस्ड इंटरफ़ेस होगा, जो आई एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट वाला होगा। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार देखते हैं कि आई एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या करता है ये, एंड देन उसके बाद हम वापस जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसका कोड लिखना शुरू करेंगे।